ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था। 25 वर्ष तक वहाँ उनकी पढ़ाई लिखाई होती थी। बौद्धिक विकास के साथ साथ आत्मिक विकास भी किया जाता था। भविष्य में गृहस्थ आश्रम के बारे में, वानप्रस्थ के बारे में, सन्यास के बारे में भी शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। आज हमारे जितने भी शिक्षा के केंद्र हैं, स्वास्थ्य के केंद्र हैं, न्याय के केंद्र हैं, ये सब पहले पूरी तरह से मुफ्त थे, फ्री थे, फ्री ऑफ कॉस्ट थे, सेवा के क्षेत्र थे ये। आज ये क्षेत्र मेवा के क्षेत्र बने हुए हैं, हर आदमी की पहुंच से बाहर है। और जो शिक्षा है भी, यह आधी अधूरी शिक्षा है, नौकर बनाने वाली शिक्षा है, गुलाम बनाने वाली शिक्षा है। बच्चे पढ़ते ही इसीलिए हैं, नौकर बनना है। 90% बच्चों की सोच है पढ़ करके नौकरी लेनी, नौकर बनना है। अगर आप पूछो बच्चे से नौकर बनना चाहते हो कि मालिक, तो जवाब आएगा कि मालिक बनना चाहते हैं। लेकिन उसकी जितनी भी क्रियाएं होंगी वो नौकर बनने की ओर, सारे काम उसके नौकर बनने की ओर। एकदम उल्टा द्वंद में जी रहे हैं बच्चे। जो द्वंद में जिएगा, ड्युअलिटी में जिएगा जो व्यक्ति, जो बच्चा, वो कभी स्वस्थ नहीं रह सकता, और जो स्वस्थ नहीं रह सकता वो सुंदर नहीं हो सकता। तो न स्वस्थ होगा न सुंदर होगा, तो हमारा देश भी न स्वस्थ रहेगा न सुंदर रहेगा। इस युवा शक्ति को स्वस्थ भी रखना है और सुंदर भी बनाना है। उसके लिए मूल्य शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। पहले जो मूल्य शिक्षा थी, जो हमारी वैल्यूज थी, जो ह्यूमन वैल्यूज थी, वो हमारे दादा दादी से हमें मिल जाती थी। दादा दादी बिल्कुल पका हुआ फल होते थे, अनुभव का खजाना। बच्चों का समय सबसे ज्यादा अपने दादा दादी के पास ही बीतता था। संयुक्त परिवार में दादा दादी बच्चों का केंद्र होते थे, और दादा दादी का जो आचरण है, अनुभव के कारण स्थिरता में रहते थे। तो बच्चों में सीधे दादा दादी का जो आचरण होता था, सीधे ट्रांसफर हो जाता था, बिना बोले भी ट्रांसफर हो जाता था। मूल्य शिक्षा हमारे घर में उपलब्ध थी। और पहले गुरुकुल थे, गुरुकुल में बच्चे भेजे जाते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था। 25 वर्ष तक वहां उनकी पढ़ाई लिखाई होती थी। बौद्धिक विकास के साथ साथ आत्मिक विकास भी किया जाता था। भविष्य में गृहस्थ आश्रम के बारे में, वानप्रस्थ के बारे में, सन्यास के बारे में भी शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, मूल्य शिक्षा दी जाती थी। कैसे जीना है, कैसे व्यवहार करना है लोगों के साथ। अभी व्यवहार कैसे करना है बच्चों को नहीं पता। 20 साल की उम्र तक बच्चे किताब में फंसे रहते हैं। पूरे 20 साल का बच्चा हो, उससे आप बात करो, एकदम कच्चा गड़ा है, पढ़ा लिखा होगा, एमए कर चुका होगा, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हो सकता है डिग्री लेके आ गया हो, आईआईटी पास करके आ गया हो, लेकिन वो बच्चा, उसको कोई भी ठग सकता है, उसे कोई अनुभव नहीं समाज का। 20 साल तक उसने समय लगाया है, लेकिन समाज का अनुभव उसके पास नहीं है। बाहरी नौकरी में चला गया तो समाज से कट जाता है। फिर रिटायर होके आता है 60 साल की उम्र में,
उसे समाज का कोई अनुभव ही नहीं होता है। उसको समाज के लोग ठग लेते हैं या फिर वो समाज को ठगता है। उसे जीना ही नहीं पता, अकड़ा अकड़ा घूमता है, व्यवहार ही नहीं जानते बेचारे। पागलपन है। तो अद्भुत है। व्यवहार करने के लिए, सीखने के लिए हमें बुजुर्गों की संगत की आवश्यकता होती है, अपने से बड़ों की संगत की आवश्यकता होती है। तो मूल शिक्षा का अभाव हमारे पूरे देश में है। पेड़ पौधों से हमारा क्या संबंध है, किस वृक्ष से, किस पौधे से हमारा क्या संबंध है, किस पशु से, किस पक्षी से हमारा क्या संबंध है, धरती में कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनसे हमारा सीधा संबंध है, ये समझना होगा। जैसे ही आप समझ लेते हैं उससे आपको प्रेम हो जाता है, स्नेह हो जाता है। फिर आप उसका शोषण नहीं करते, उसे आप बर्बाद नहीं करते। आप जानते हैं कि पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। तो आपके अंदर भय रहता, आप पीपल का पेड़ नहीं काटते, आप बरगद का पेड़ नहीं काटते। हमारे लिए है, सुरक्षा के लिए, बहुत ऑक्सीजन देता है, सबको पता है, नहीं काटते। तो जिससे हमें हमारा संबंध दिख जाता है, हम उसका पोषण करते हैं, शोषण का भाव ही नहीं आता। तो अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर विश्वास रखना है, अपने बच्चों को प्रेरणा देना है, आगे बढ़ाना है बच्चों को। दरबार से जितने बच्चे जुड़ते हैं अपने आप ही प्रेरणा पाते हैं दरबार से। दरबार से उनको बहुत 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 स्नेह होता है। इतना स्नेह होता है कि आप भी चकित होते हैं कि अरे इतना तो हमारे अंदर नहीं है दरबार के प्रति प्रेम जितना हमारे बच्चे में। आपको आश्चर्य होता है। क्योंकि वो सीखने की उम्र में है, बच्चा सीखना चाहता है। स्मृतियां सीखने नहीं देती, स्मृतियां जब नष्ट हो जाती हैं तो बच्चा सीखने की तरफ अग्रसर होता है, हर चीज जानने के लिए अग्रसर होता है। तो सही और गलत क्या है वो समझ पाता है। जब सही और गलत ऊर्जा के बारे में समझ पाते हैं तो फिर हम सही और गलत को समझ करके सही ऊर्जा से जुड़ाव करते हैं, और सही ऊर्जा से जुड़ करके हम अपने अंदर जो हमारा विश्वास है उसको और बढ़ा लेते हैं, और बड़ा कर लेते हैं। जितना हमारा स्वयं के प्रति विश्वास बढ़ता जाता है, जितना समाधान हमको नजदीक दिखता जाता है, जितना हम समाधानित होते जाते हैं, जितनी जल्दी हम समाधि को प्राप्त हो जाते हैं, इच्छा विचार आशाएं शून्य हो जाती हैं। और इच्छा विचार आशाओं के शून्य होते ही एक द्वार खुलता है। वो द्वार वापसी का द्वार है। जिधर से आए थे उधर वापस जाने का द्वार है। अपने महास्रोत का द्वार खुलता है, अपने महास्रोत का रास्ता दिखता है वापसी का, और हम वापसी कर पाते हैं। जितना विश्वास बढ़ता जाता है, जब इच्छा विचार आशाओं से हम शून्य हो जाते हैं तो तेजी से गति करते हैं। जब आप ध्यान साधना करते हैं, दरबार आपको भूतकाल से और भविष्य तोड़ देता है, आपको वर्तमान में रखता है और आपको यात्रा कराता है ब्रह्मांड की।